मेरा परिचय। यूं तो मुझ में कुछ भी नहीं जिसे तुम याद कर सको, लेकिन फिर भी जब कभी सुरमई आकाश में सफ़ेद बादल के टुकड़े देखो, मुझे याद करना, उसमें तुम्हें मेरा अक्स नज़र आएगा। वाह। इसी तरह जब कभी सागर में शांत सागर को देखो, ध्यान से देखना, उस सागर में तुम्हें मेरा अक्स नज़र आएगा। मतलब मेरा अपना परिचय कुछ नहीं, एक्चुअली हम 5 चीज़ों से बने हों सबके साथ, तो अपना परिचय कुछ है नहीं एक्चुअली, हम सभी का एक ही परिचय है ना। और अभी जैसे बात की थी नारी मुक्ति, नारी शक्ति के बारे में, लेकिन ये क्या, शक्ति तो हम सबके अंदर ही है ना, हम लोग उसी के पार्ट है। हम भूल जाते हैं हम दोनों चीज़ों से बने हैं, नर और नारी है ना, अर्धनारीश्वर बोलते हैं। हमारे अंदर मैस्कुलिनिटी भी है और फीमेल वो भी है, फेमिनिज्म भी है। तो एक इसी बात पर 2 शब्द बोलती हूँ। एक धधकता हुआ ज्वालामुखी मौजूद होता है अंदर सबके। हाँ, ये बात और है, सभी ज्वालामुखी फूटते नहीं। वाह वाह। सबके अंदर। और मेरी जो मैं जो लिखती हूँ, ज़्यादातर मेरी जो भी लाइनें होती है मुक्त कविता में लिखती हूँ, और मेरा कनेक्शन उसके साथ रहता है। कभी वो जैसे हम लोगों को कभी फील होता है कि हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, कभी वो उसकी जब याद छूटती है तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, अभी बोला था वियोगी होगा पहला कभी आँख से उठ जा। तो जब हम उससे छूटते हैं तो वो जो तकलीफ होती है, वो कोई मतलब मेल फीमेल प्रेम भी हो सकता है, किसी जानवर से भी, किसी से भी हो सकता है ना। तो प्रेम की कोई परिभाषा या कोई कोई प्रारूप नहीं है उसका, हम किसी से भी, घर से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है ना। तो उसी को लेके छोटी छोटी तेरे होने से ही है हर शय इस कायनात में, तेरे जाते ही बेनूर है ये मैं और वजूद मेरा। कुछ कर, कुछ तो कर कि अपने बीच के ये फासले मिट जाएं। तू ना रहे, मैं ना रहूं, सब फासले मिट जाएं और हम एक हो जाएं। उसने कहा सुन, मैं पास ही हूँ, हर पल हंसता सा हर जगह। देख भीतर जरा, ये जो रोशनी है मैं ही हूँ। सुन, धीमी धीमी सी मादक आवाज, और कोई नहीं, मैं ही हूँ। हर वक्त तेरे अंग संग, परछाई जो चलती है मैं ही हूँ। बेसुध सी बिना कारण, इसमें उसमें ढूंढती जिसे, हम ढूंढते हैं ना, वो मुझे बोल रहा है। बेसुध सी बेकारण, इसमें उसमें ढूंढती जिसे, वो मैं ही हूँ। सूरत पर न जा, आंखें न देख सके, इनके मिटने पर जो बचेगा वो मैं ही हूँ। वाह वाह। तू जब मुझ में समा जाएगी तब समझ आएगा, तू जब मुझ में समा जाएगी तब समझ आएगा। मिलने के बाद मुझसे सदा सदा से बस मैं ही हूँ। अभी आपने किसी शायर की कुछ वो पंक्तियां बताई थी ना, अनबन, ऐसे मैंने किसी का सुना तो कुछ कई बार ऐसा कोई दिमाग में अटक जाती है। तो परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, है ना। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक ठहरा नहीं रहता। लोग तोल देते हैं बातों पर किरदार, बात अपनी पे आए तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। जिंदगी से बड़ी, कब जब हम हताश हो आते हैं तो सुनते हैं, जिंदगी से बड़ी कभी कभी कोई बद्दुआ नहीं, और मेरा जुर्म क्या पता नहीं। इतने हिस्सों में बट गए हैं हम कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह। अभी तक कितने रास्ते आए, लेकिन सफर जारी है।
है ना। बचपन से जवानी आ गई, बुढ़ापा, पता नहीं चलता, और रास्ते में कितने रिश्ते बनते हैं, छूट जाते हैं, है ना। अभी तक कितने रिश्ते आए, लेकिन सफ़र जारी है, ना तो मंजिल ही मिली, ना ही सफ़र तय हुआ। मोड़ भी बेइंतहा आए, लो एक और मोड़ फिर आने को है, सोचा था छूट गए सब ठिकाने, रिश्ते, आशियाने, न मालूम था इस किनारे पर कोई अनजान मुसाफिर है रुका हुआ, वो भी कश्मकश कश्मकश में भारी है, शायद साथ चलने की तैयारी है। कई बार हमको ऐसा कोई अनजान लोग मिलते हैं ना, हमें लगता है अच्छा, मतलब हाँ, अपना सा लगने लगता है कि हाँ, जब सब लगता है सारे लेसन पढ़ लिए तो एक नया चैप्टर खुल जाता है ना। वो भी कश्मकश में भारी है, शायद साथ चलने की तैयारी है, हाथ ना बढ़ाना मेरी जानिब, मुझे दुत्कारने की आदत नहीं, कुछ दूर साथ चलकर होगा यही, झटक दोगे हाथ मेरा तुम भी, और थाम लोगे आंचल नए, उठा ना पाऊंगी एक और पत्थर, पहले ही से दर्द गम से दिल बहुत भारी है ना। ना आया कभी बुलाने पर भी, पोंछे ना आंसू सामने होने पर भी, लेकिन एक दिन तुम ही ये जताओगे, जब हमसे मिलने तो तड़पोगे, छटपटाओगे, और मजबूर दिल से होकर खुद बुलाओगे कि चिरागों की जरूरत तुमको भी है, अपने अंधेरे दूर करने को। वाह। कुछ लोगों को भगवान रोशनी होती है तो उनका है। और जैसे हमको ना, मेरे साथ प्रॉब्लम, मुझे सब लोग अपने लगते हैं। बच्चे कई बार बोलते हैं मम्मी जब वो पटाखा फूटता है तब आपको समझ में आता है, तो लेकिन आपकी एक हैबिट होती है ना, एक बीइंग, मतलब जैसे बोलते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क, तीनों में क्या फ़र्क है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। मुझे लगता है प्यार तो बचपने वाली बात होती है, इन्फेक्चुएशन जिसको बोलते हैं, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, वो छूट जाता है कुछ दिनों के बाद। फिर किसी से होता है तो आप उसको मतलब बाकोशिश निभाते हो, शादी हो गई या कुछ भी दोस्ती है तो नुकसान उठा के। लेकिन जो इश्क जिसको बोलते हैं ना, वो जब आपके पास आता है तो फिर आप नफरत करने लायक नहीं रहते। आप आपका कोई सर फोड़ेगा ना तब भी आप उसको खराब नहीं बोल सकते, आप सिर्फ दुआएं करोगे उसके लिए कि चलो हो गई गलती, कोई बात नहीं। तो जब इश्क जो है ना, भगवान या तो किसी को लगाए ना, अगर लगा दिया तो वो फकीरों की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, दे गया तो ठीक, ले गया तो और भी ठीक। तो उसी पे कुछ बता रही हूँ। बेगरज इश्क ने फकीर बना दिया हमको, बेगरज इश्क ने फकीर बना दिया हमको, कि तेरे सामने हाथ फैल गया, वरना हम वो हैं जो आज भी शहंशाहों को, तमाम नामों शोहरतें दौलत के गुरूर को अपनी ठोकर में रखते हैं। कई बार लोग अपनी गलती छुपाने के लिए हमको कसूरवार ठहरा देते हैं। तो मुझसे नज़र मिलाकर कह दे कसूरवार हूँ मैं, मुझसे नज़र मिलाकर कह दे कसूरवार हूँ मैं, वरना आईने के सामने खड़े होकर कहो तुमसे गुनाह नहीं हुआ। वाह। जो लगी ये आग नफरतों की जिसने लगाई है, हम जानते हैं, चलो जाने दो, दोनों को माफ़ करें, खुदा से ये दुआ करते हैं। छोटी छोटी, रावण ही था सबब, थोड़ा उसको पूरा कर ले रामायण। रावण ही था सबब जिसके कारण हनुमान मिले थे, राम मिले थे। अब तुम तय करो, महज इसलिए कि कोई जरिया था मिलवाने का तुमको, साथ किसके रहोगे, राम के, रावण के, या हनुमान के। डिसीजन तुम्हारा है। वो सबसे मिलते हैं, सबके होते हैं, वो किसी के नहीं होते। अगर आप सबसे खुश हो और सब आपसे खुश है तो आप किसी काम के नहीं हो, सॉरी टू से, है ना। तो क्या करना चाहिए? सुनो, जो सबसे मिलते हैं, सबके होते हैं, वो किसी के नहीं होते। जो किसी एक या दो के होते रह जाते हैं, फिर वो किसी और के नहीं होते। अपने किरदार पर भरोसा नहीं, किसी के आने जाने से चट्टान टूटा नहीं करती, रेत का ढेर हो पहाड़ नहीं, मेरा वजूद आंधी सा, बिखर गए ना तुम। कुछ लोग आते हैं ना रेत रेत की तरह से। खोल दी है तुम्हारी बेड़ियां, जाओ
जहाँ तक जा सको, थक जाओ तो लौट आना, हम यही मिलेंगे। वाह पता है तुमको, छोटी छोटी शनिकाएं सुना रही हूँ, कंटिन्यू रखूं कि स्टॉप करूं? पता है तुमको, तुम्हारा मिलना आप सबके लिए, तुमको सुनना कुछ ऐसा होता है जैसे हथेली पर एक रोज कोई रोज की रोटी रख दे, रोज कमाना रोज खाना। तुमसे मिल खुश हो गए थे, दिल महक गया था, अनायास ही बिना कुछ कहे रास्ते में छोड़ गए। दिल दर्द से इतना भरा कि खामोश हो गया। इधर हमको कहने को कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे थे मेरे इस दुनिया में, फिर मुझे इश्क हुआ और मैं लवारिस हो गया। वाह वाह क्या बात। प्रेम ने परिचय को पहचान बनाया, प्रेम ने परिचय को पहचान बनाया, वीराने को गुलिस्तान बनाया। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। वाह लोग रिश्ते छोड़ जाते हैं ना, इसलिए अरे तेरे बारे में ऐसा बोला, और प्रेम की बात करते हैं। प्रेम चरणों में झुका देता है, मोह गले से लगा लेता है। प्रेम चरणों में झुका देता है। तो कृष्ण देखो ना, अर्जुन के चरणों में बैठे राधा के पाँव में मुहावर लगाते हैं। तो प्रेम चरणों में झुका देता है, मोह गले से लगा लेता है। प्रेम खुशी में खुश होता है, मोह अपनी भी खुशी चाहता है। प्रेम सिर्फ देना चाहता है, मोह में बदले में भी कुछ मांगता है। प्रेम त्याग करने को तैयार होता है, मोह मौके से व्यवहार होता है। जानते नहीं ये दुनिया बनाकर रिश्ते बड़े गहरे बहुत डसती है। जानते नहीं ये दुनिया बनाकर रिश्ते बहुत गहरे बहुत डसती है, क्योंकि इंसान कम सपेरों की बस्ती है। वाह महंगा है बहुत भरोसा इधर, प्रेम दो मुहा दिखेगा, दगा और नफरत यहाँ बेहद सस्ती है। हर कोई दवा है किसी न किसी की, किसी न किसी तरह कोई दर्द देता है, कोई सुकून देता है। जहर दोनों ही काम आता है ना, मारने के भी काम होता है, दवाई के काम भी आता है। सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो एक शख्स भी अपना नहीं हुआ। ये जॉन एलियस आपका मेरा नहीं है। कौन किसका है ये पता चलेगा एक दिन, एक दिन ऐसी भी हवा चले। कभी तो ऐसा होना चाहिए ना, वो आता है, वो टाइम जरूर आता है, पता चलता है हमको। महज दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना करो, कि सामने कुछ पीछे और कुछ। मोहब्बत है तो कहो, मोहब्बत है तो है, अदाकारी ना करो। वाह वाह खुद ही टूट गई डोर जो कच्ची थी, खुद ही टूट गई डोर जो कच्ची थी, पर वक्त से बांधने के लिए पवित्र भावना की जंजीर लानी थी। मोती बनी बूंद जानती न थी जाने क्या होगा, मोती बनी बूंद जानती न थी जाने क्या होगा, बस आसमान से नीचे आई तो झुकी रही। दुनिया की हवाओं की मौसम की धक्का मुक्की में भी, और एक सीपी ने उसकी पावन भावनाओं को देखकर सुरक्षा कवच पहना दिया और वो मोती बन गई। आपको प्योर और ट्रांसपेरेंट होने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए आप झुके रहोगे, ऐसे बोलते हैं ना, झुका हुआ कोई कहीं पहुँचता है। नीवा होके चल बंदे, यार नीवे आनू रब मिलता है ना, कौन मिल गया अपनी बेबसी को अक्सर कामयाबी का किस्सा बना, है ना, जो हम लेडीज लोगों के साथ में किसी के साथ भी हो जाता है। अपनी बेबसी को अक्सर कामयाबी का किस्सा बना, उछाल उछाल कर दिखाते हैं हम। मैंने ये त्याग किया, मैंने वो मजबूरियाँ होती है, त्याग कुछ नहीं होता है। अपनी बेबसी को अक्सर कामयाबी का किस्सा बना, उछाल उछाल कर दिखाते हैं हम। जोरदार कह कहों के पीछे हजारों मजबूरियां दबाते हैं हम।
हर कोई माहिर है बस इसी खेल में, इसी तरह दो मुही जिंदगी गुजारते हैं हम। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया।